हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर है, जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाने वाली टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? इसको हम हेल्थ केयर वेस्ट के नाम से भी जाना है। मतलब ड्यूरिंग हेल्थ केयर, मतलब जैसे हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट निकलते हैं ड्यूरिंग कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या डायग्नोसिस के थ्रू जो भी वेस्ट निकल रहे हैं, जैसे आपको देखना है डिस्पोजल सिरिंज हो गए या नीडल से साल्ट निकलते हैं जो इन्फेक्टेड हैं, इस वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो बायोमेडिकल वेस्ट इज नोन एज हेल्थ केयर वेस्ट। इसको हम हेल्थ केयर वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये वेस्ट कहाँ से जनरेट देखने को मिलते हैं? जैसे आप कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट किसके ह्यूमंस के द्वारा कोई जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। जो हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट को ही हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब कितने प्रकार के आपको बायोमेडिकल वेस्ट देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले हमारा होता है एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट में जैसे आपके टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए या बॉडी के कोई पार्ट्स हो गए, वो जो है आपका क्या एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, जैसे कि आपकी क्या हो गई, नीडल्स हो गई, ठीक, ग्लास हो गए, और जैसे ये सब क्या है आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट वेस्ट निकलते हैं। जो इन्फेक्टेड नीडल्स हो गई या ग्लास है, जब आप कोई एम्पल को ब्रेक डाउन करते हैं जो वेस्ट निकलता है वही है। ये सब किसके अंदर देखने को मिलते हैं? आपको शार्प के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल वेस्ट। जैसे केमिकल वेस्ट की हम बात करें, जो लैब में जो भी टेस्टिंग हो गई, जो केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ नहीं है या यूज़ हो चुके हैं, वो जो वेस्ट निकलते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल वेस्ट देखने में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट में जैसे आपको जैसे आप ड्रेसिंग करते हैं, जैसे बैंडेजेस हैं, जैसे पूरा मतलब ब्लड से सना हुआ जैसे वेस्ट निकल रहा है, जैसे आपने उसको साफ किया है बैंडेजिंग के समय, जो वेस्ट निकल रहा है ड्यूरिंग ड्रेसिंग टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे सामने आपको मेडिसिन देखने को मिलती है। जो मेडिसिन अनयूज्ड है या एक्सपायर्ड है, वो जो वेस्ट होता है वो आपका किस में देखने को मिलता है? मेडिसिन के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको आते हैं जो रिसाइकलिंग वेस्ट देखने को मिलता है, जैसे वो प्लास्टिक बोटल्स हो गए या पाइप्स हो गए जो रिसाइकिल हो सके, ऐसे वेस्ट जो हमारे हॉस्पिटल से देखने को मिलते हैं। तो इतने वेस्ट हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जो हॉस्पिटल से निकलते हैं ड्यूरिंग कब? ट्रीटमेंट के दौरान या कोई डायग्नोसिस के दौरान। अब बात करते हैं इसको कैसे मैनेजमेंट करते। तो हमने उसको सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट किया, मतलब सेग्रीगेशन अलग अलग चीज़ों में उसको बांटना है। जैसे आपको पता, आपने कंटेनर सुने होंगे जो आपके हॉस्पिटल में जो बीन्स रखी जाती हैं, उसमें हर वेस्ट को एक कोडिंग दी गई है, जैसे येलो हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया और रेड हो गया। ये सब क्या है? हमारे डस्टबिन हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं? हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले डस्टबिन की, जो होता है हमारा येलो कलर का देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम क्या डालते हैं? एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं। जैसे कोई ऑर्गन्स हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए या टिश्यूज हो गए या ब्लड हो गए, ये सब जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं हम उसमें रखते हैं। किस में डालते हैं? येलो डस्टबिन में उसको डालते हैं। नेक्स्ट बीन्स की, जो आपकी ब्लू कलर को देखने को मिलती है, इसके अंदर हम क्या डालते हैं? जैसे वायल्स हो गए, एम्पल्स हो गए, और ये सब चीज़ें हम इसमें डालते हैं, या ग्लास बोटल्स हो गई जो ब्रेक नहीं की गई है, ठीक, ये सब जो चीज़ होती है हम किस में डालते हैं? ब्लू बिन्स में डालते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, जो हमें वाइट डस्टबिन देखने को मिलती है, उसमें हम क्या डालते हैं? कौन से वेस्ट डालते हैं? जैसे कोई शार्प नीडल हो गई, ठीक, पंच मतलब जैसे नीडल्स हो गए, ब्रेक ग्लास हो गए, ब्रेक एम्पल्स हो गए, ये सब चीज़ें आप किस में डालते हैं? हमारे वाइट वाले में डालते हैं। किसमें? वाइट डस्टबिन में हम उसको डालते हैं, पंचा प्रूफ इसको कहते हैं, जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स उसमें हम डालते हैं। उसके बाद आता है लास्ट हमारा, जो हमारा देखने को मिलता है आपको रेड देखने को मिलता है। रेड की हम बात करें, इसमें आप जैसे प्लास्टिक बोटल्स जो रिसाइकलिंग हो सके, जैसे आपकी प्लास्टिक बोटल्स हो गई या आपके आईवी सेट्स हो गए बिना नीडल के, ठीक, और जैसे कैथेटर्स हो गए, ये सब चीज़ें जितने भी प्लास्टिक्स हैं ये आप किस में डालते हैं? आप उसमें डालते हैं। किसमें? आप ब्लू वाले रेड वाले में उसको आप डालते हैं। बाकी की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।